हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली डाटा में। जैसा कि टॉपिक है, हम आज बात करने वाले हैं मोबाइल से चलने वाली केमिकल्स की या फिर रेज़ की जो हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, जिनसे हमारी आंखें बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती हैं, पानी आने लगता है या फिर और बहुत सारी डिजीज़ हमारी आंखों में आ जाती हैं। तो हम आज बात करेंगे कि आंखों की इन बीमारियों का कोई घरेलू नुस्खा, कोई उपाय है तो बताइए। अच्छा होगा अगर हम फ़ोन को कम यूज़ करें, लेकिन हमारी डेली की जो लाइफ शेड्यूल है उसमें हमें फ़ोन चाहे और अनचाहे दोनों तरीके से कई बार बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ ही जाता है। हम आज फ़ोन के गुलाम हो गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। सुबह उठने से लेके अलार्म, हमारी क्लॉक, हमारा शेड्यूल, हमारा सब कुछ फ़ोन के अंदर ही होता है ना। नोटिस किया होगा आप सबने भी। चलो तो हम बात करते हैं कि इन सारी समस्याओं से सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। मतलब हमारी आंखें जो हैं उनकी जलन कैसे कम की जा सकती है, या फिर हमें थोड़ा रिलीफ फील हो, ऐसा क्या घरेलू नुस्खा हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि हम नॉर्मली अभी भी सभी लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और ये आजकल की रिक्वायरमेंट भी है। इसे ना करें तो कहाँ जाएं, है ना। इसीलिए हमें ये करना होता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि ऐसा क्या करें कि हम मोबाइल को ही देखते रहें और हमारी आँखों में जलन भी ना हो। अगर हम चाहें कि हमारी आँखें स्वस्थ रहें, इनके अंदर ड्राइनेस ना आए, तो हमें क्या करना होगा। हमें अपने मुंह में बनने वाली लार को एज अ आई ड्रॉप अपनी आँखों में इस्तेमाल करना होगा। जो लार हमारे मुंह में बनती है वो एक मनुष्य के लिए सोने, हीरे व इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा बेशकीमती होती है, अगर हम उसको सही से इस्तेमाल करें तो। अगर हम चाहें तो अपनी आँखों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अपनी सुबह की जो बासी लार होती है उसे अपनी फिंगर पर लें, स्पेशली जो आपके जीभ के नीचे की होती है, अपने मुंह में अपनी एक बार उंगली घुमाओ। आपके हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। आपको सुबह उठ के ना ही पानी पीना है, ना कुल्ला करना है, कुछ नहीं करना है। आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, अपनी जीभ के नीचे अपनी उंगलियों को घुमाना है और फिर उन्हीं उंगलियों को अपनी आँखों में घुमाना है। जस्ट एक आई ड्रॉप की तरह आँखों का इस्तेमाल करना है। जो ये लार होती है ना, वो हमारे लिए एक तरीके से एंटीसेप्टिक का काम करती है। हर चीज़ में आपके डार्क सर्कल हैं, आप वहाँ पर भी लगा सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप बासी लार को ही लगाओ। आप 2 से 3 घंटे तक अगर कुछ नहीं खाते हो तो भी आपकी जो मुंह की लार होती है वो प्योर हो जाती है, क्योंकि ये मतलब हर सेकंड पे ग्रो कर रही है, अपने आप आ रही है और आपके पेट में जा रही है। तो हर सेकंड पे हमारे मुंह में नई लार आती रहती है। बट ऐसा ना हो कि आपने अभी कुछ तीखा या मिर्ची वाला खाया है और फिर आप इस ट्रीटमेंट को अपनाओगे तो आपकी आइज़ को हार्म भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप ये ट्रिक केवल तभी अपनाइए जब आपने 1 से 2 घंटे तक कुछ ना खाया हो, ना ही कुछ पिया हो। ये जो हमारे मुंह की लार होती है ना, वो बहुत महंगी महंगी दवाइयों से भी कहीं ज़्यादा असरदार होती है। हमारे लिए, हमारी आइज़ के लिए वरदान है अगर आप इसे करोगे तो। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो वैद्य वगैरह हैं, वो कई बार बताते हैं कि बासी लार हमारी बॉडी के लिए, हमारी दाद खाज के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। बट मैंने इसको खुद किया है। अगर आप रात को बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हो या दिन में फ़ोन देखते हो और फिर आप इस ट्रिक को भी अपनाते हो तो आप देखोगे विदिन 2 और 3 डेज़ आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप इस ट्रिक को खुद भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप 2 और 3 डेज़ इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और फिर हमें कमेंट में बताइए कि कैसा रहा आपका रिज़ल्ट। आई होप आप सभी को 100% रिज़ल्ट मिलेगा अगर जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो, ठीक है। चलो, अब बातें हो गई हमारी आइज़ की। अब हम अपने दांतों पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं और अब हम बातें करते हैं कि हम दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को आँखों के साथ साथ दांतों की भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छे से अच्छा खाना खाने के लिए। और
तो दांतों के लिए भी स्पेशल ट्रिक है कि हमें रात को सोने से पहले, जब हमने अपना डिनर कर लिया है सब कुछ, मतलब उसके बाद कुछ नहीं करना है, बेड पर जाना है, जस्ट गो टू बेड फॉर स्लीप, ठीक है। उस टाइम हमें क्या करना है, ब्रश करके तब सोना है। वैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हम लोग सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा गलत प्रोसेस है। हमें हमेशा रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, ताकि जो भी हमने पूरा दिन खाया है, जो भी डिनर किया है या दिन में जो भी खाया था, वो सब जो है वो दांतों से बाहर निकल जाए और दांत रात को सोने से पहले नीट एंड क्लीन हो जाए। तभी तो मॉर्निंग में हमारा जो मुंह होगा वो थोड़ा फ्रेश फ्रेश होगा, यू नो। लेकिन हम लोग गलत ट्रिक अपनाते हैं। अगर हम अच्छी ट्रिक अपनाएंगे, रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे, तो हमारे दांत भी हैप्पी रहेंगे और हमारी स्माइल भी बेमिसाल रहने वाली है ना। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्माइल हमेशा के लिए खूबसूरत बनी रहे, प्यारी लगे, तो आपको ये ट्रिक ज़रूर अपनानी चाहिए। दिन में बोलते हैं 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ शाम को तो करना ही करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्माइल सेम ऐसी ही रहे बहुत प्यारी और खूबसूरत, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी ही चाहिए। ओके, चलो अब हमारे दांतों की बातें हो ही गई हैं, तो हम अपनी बॉडी के और अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर मानकर चलो हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, या सडनली हमारे कहीं पे चोट लग जाती है, हम इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे घर में नॉर्मली सारी चीज़ें होती हैं, डिटॉल वगैरह ये वो सब कुछ होता है, लेकिन हम बार बार एक गलती करते हैं, हम बार बार एक गलती दोहराते रहते हैं कि हम लोग अपनी जो चोट होती है उसको कवर कर लेते हैं, पट्टी से या फिर रुई से या किसी भी चीज़ से हम उसको कवर करके चलते हैं। सबसे पहले तो हमें ना अपनी जो चोट है ना उसको कवर नहीं करना है। अगर हमारी न्यू चोट लगी, जैसे लाइक 1 और 2 डेज़ हैं, आप कवर कर सकते हो कि ब्लीडिंग ना हो या कुछ ऐसा। बट अगर हमारी चोट को 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसे कवर ना करें, उस पर दवाई वगैरह लगाएं और उसको थोड़ा खुला छोड़ दें। क्योंकि जो हमारी चोट हवा से ठीक होती है ना, हवा और क्रीम, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उससे जो चीज़ ठीक होती है ना, उसके अलावा वो किसी और चीज़ से ठीक नहीं हो सकती। अब हम बातें करते हैं अपने बालों के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर इंसान को अपने बाल सिल्की एंड शाइनी चाहिए होते हैं, अच्छे चाहिए होते हैं। सब चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे हों, अच्छे हों, हेल्दी हों। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो हफ्ते में 2 बार आपको बाल धोने ही धोने हैं, ठीक है। अपने हेयर वॉश करने हैं वीक में 2 डेज़ एंड 1 टाइम वीक में, कोई भी 1 डे जो भी आपको ठीक लगे, आपको ऑयलिंग करनी है अपने बालों में, मतलब तेल डालना है, ठीक है। और जब भी आप अपने बालों को वॉश करते हैं, तो वॉश करने से आधा घंटा पहले आपको अपने बालों में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी है। जैसे लाइक आप दही लगा सकते हैं, आप लस्सी लगा सकते हैं, आप टमाटर लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी वेजिटेबल जिसका आप जूस निकाल सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं अपने बालों में, अपने बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। और फिर आधे घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आपको विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी में बैठना भी कंपलसरी है अपने सभी बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है। मेडिटेशन करना, योगा करना, इन सारी चीज़ों से तो हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, ठीक है। तो वो सब भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड वन मोर थिंग्स, आप टाइम टू टाइम अपने बालों की हल्की हल्की कटिंग भी कराते रहिए। ऐसा करने से हमारे रफ़ हेयर्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं और हमारे बालों को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। ओके, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप बिल्कुल ही छोटे छोटे बाल करा लो या कुछ ऐसा, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लिटिल थिंग्स आप छोटी छोटी कटिंग करा सकते हो, ताकि आपके बालों को बूस्ट मिले, थोड़ा वो हैवीनेस आए उनके अंदर, जो 2 मुँहे बाल होते हैं वो निकलें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रफ़ है वो चीज़ें क्लियर हो जाएं।